में भी लोग हमारे एनडीए के लोग ही वहां सरकार बनाएंगे। कितना नंबर आएगा ना आएगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2-4 नंबर अगर शॉर्ट भी करेगा तो भी लोग एनडीए के पक्ष में चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बने, जैसे बिहार में इस आधार पर वोट भी लोग किए हैं। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो नौबत आएगी, लेकिन अगर वो भी आएगी तो भी 1-2 निर्दलीय उदलीय मिला उला करके सरकार वहां हमारी बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। कल 2 राज्यों के परिणाम आने हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और इससे पहले ही जीतनराम मांझी ने झारखंड को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा है कि किसी की भी जीत हो लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। इसके साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि जो निर्दलीय विधायक है उनसे भी समर्थन लेंगे, नहीं होगा तो। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में कल जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आने हैं। बिहार में जो उपचुनाव है हुए थे 4 सीटों पे, उसके भी रिजल्ट कल आने हैं, और तमाम पूरे देश में जो उपचुनाव हुए हैं उसके भी रिजल्ट आने हैं। लेकिन इन रिजल्ट आने से पहले ही जीतनराम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि चुनाव में जीत किसी की भी हो लेकिन झारखंड में सरकार हम ही लोग बनाएंगे, जो चाहे इसके लिए जैसे तैसे क्यों न बनाना पड़े। लेकिन आपको बता दें, इस तरह के बयान के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। ऐसे लोकतंत्र में इस तरह के बयान के क्या मतलब है? जब जनता ने वोट किया है, उस वोट के नतीजे आने से पहले कोई नेता अगर और बयान दे कि जैसे तैसे ही हम सरकार बनाएं, तो इस पे लोगों पे क्या असर पड़ेगा। इसको लेकर लगातार विपक्ष भी जीतनराम मांझी पर हमलावर है, कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए पहले से ही ये लोग अपना मन बना लिए हैं और धांधली भी करेंगे। इससे पहले भी ये लोग कर चुके हैं। लगातार जीतनराम मांझी के बयानों को लेकर पलटवार भी हो रहा है। लेकिन जीतनराम मांझी ने जो बयान दिया, इस बयान देने के बाद अपने बयानों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो निर्दलीय विधायक है उनसे समर्थन लेने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जीतनराम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए झारखंड में हम लोग के आना जाना लगा रहा है, झारखंड के लोग भी हम लोग के साथ आते जाते हैं। बिहार में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, इस चीज़ को देखकर झारखंड के लोग भी एनडीए को वोट करेंगे। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत भी होगी, अगर हमारी संख्या कम भी होगी, तो हम लोग को जैसे भी सरकार बनानी हो हम लोग बनाएंगे, जीत चाहे वहाँ पे किसी की भी हो। और इसके बाद बयानों के बाद जीतनराम मांझी इस बयान को सही करते हैं और कहते हैं कि निर्दलीय विधायक को भी हम लोग अपने साथ लाएंगे और सरकार हम लोग बनाएंगे झारखंड में। आपको बता दें, बिहार में उपचुनाव हुए हैं 4 सीटों पर, और इस 4 सीटों को लेकर बेहद ही इसे खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार में 2025 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा का, उसका ये सेमीफाइनल है। फाइनल भले ही 25 में है, लेकिन 24 में जो उपचुनाव हो रहे हैं 4 विधानसभा को, इससे ही लोगों का मन और मिजाज पता चल जाएगा कि आखिर जनता चाहती कि क्या है। हालांकि इन 4 सीटों में 3 सीटों पर आरजेडी के विधायक थे जो उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा में, और उसके बाद 1 सीट जो है वो बीजेपी और जेडीयू के पास जो लगातार जो सीट जेडीयू के पास थी, जो मनोरमा देवी जहां से चुनाव लड़ रही। लेकिन अब इस सीटों को लेकर भी लगातार महागठबंधन हो या एनडीए हो, लगातार दावा कर रही है कि देखिए हम लोग पूरे तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। नुकसान महागठबंधन के लोगों का होगा, क्योंकि उनकी 3 विधायक थे और उनका वो जो संख्या है वो कम हो जाएगा। वो तो हालांकि लगातार चले तेज हो गई है। जीतनराम मांझी के इस बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जीतनराम मांझी इस लोकतंत्र में इस तरह कैसे दावा कर सकते हैं, जबकि जनता ने जिसे चुना होगा वही सरकार बनाएगा। लेकिन जीतनराम मांझी का ये जोर जबरदस्ती वाले जो बात है कि जीत किसी की भी हो सरकार हम बनाएंगे, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। देखना होगा जीतनराम मांझी
क्या कुछ करते हैं, इस अपने बयान के में क्या सफाई देते हैं इस बयान को लेकर। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत तेज है इस बयान को लेकर। लगातार जीतन मांझी का बयान वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर जो विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के जो दलें हैं, जो घटक दल हैं, जो महागठबंधन के, वो लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हो या बयान हो, जीतन मांझी के इस बयान को लेकर चर्चाएं करे कि जिस तरह से जीतन मांझी ने दावा किया है, साफ तौर पे बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है, ये लोग डिक्टेटरशिप चाहते हैं। देखना होगा जीतन मांझी के इस बयान के बाद कल क्या कुछ होता है। हालांकि कल दोनों राज्य के परिणाम आ जाएंगे और साथ ही बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं उन चारों सीटों का भी परिणाम आएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में सियासत इस बयान को लेकर खूब हो रही है। विपक्ष के नेता, तमाम नेताओं के द्वारा इस बयान को पे निंदा जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग लोकतंत्र को खतरा है इन लोगों से, और जीतन मांझी की ये जो बयान है ये कतई शोभा नहीं देता है। अगर इस तरह का बयान दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक है कि सरकार है जो अपने पावर का दुरुपयोग कर सकती है। देखिए, एग्जिट पोल प्रायः शब्द नहीं हुआ करता है, कहीं कहीं उल्टा भी जाता है। लेकिन झारखंड हम लोगों के नज़दीक में है। झारखंड से रात दिन लोगों का आवागमन होता है, सबसे बातें हम लोग कर रहे हैं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, हमारे एनडीए के लोग ही वहां सरकार बनाएंगे। कितना नंबर आएगा ना आएगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2-4 नंबर अगर शॉर्ट भी करेगा तो भी लोग एनडीए के पक्ष में चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बने, जैसे बिहार में इस आधार पर वोट भी लोग किए हैं। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो नौबत आएगी। लेकिन अगर वो भी आएगी तो भी 1-2 निर्दलीय उदलीय मिला उला करके सरकार वहाँ हमारी बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से सब कोई बहुत प्रभावित हैं। और महाराष्ट्र का तो कुछ कहना ही नहीं, महाराष्ट्र में तो बहुत क्लियर उसमें सरकार बन रही है एनडीए की, और इस तरह से दोनों राज्य में सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।